हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन थर्ड यूनिट 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन के एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो है कि पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक काम करिएगा, पूरा थियरी पढ़ा दिया है तो आप लिख के सिर्फ बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कितने तैयार हैं। ठीक है, याद है कि नहीं जो मैं पढ़ाया हूँ क्लास में। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद स्तनपान शुरू करने का सही समय क्या है। मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला कर कि 1 घंटे के अंदर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बेटा 30 मिनट, क्योंकि बाकी 2 घंटा 24 घंटा 6 घंटा दिया है ना, ये सही हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि स्तन के दूध का कौन सा घटक शिशु को प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, कैसीन, लैक्टोज, कोलेस्ट्रम, फैटी एसिड। तो आप तो खट से बता देंगे कि कोलेस्ट्रम। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6 महीने तक अनन्य स्तनपान का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, यानी कि अगर 6 महीने तक लगातार अगर दूध पिलाया जाता है बेबी को, तो उससे क्या जो है फ़ायदा होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी बच्चे के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने लगातार दूध पीने वाले बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, चलो बेटा चौथे नंबर पे चलते हैं। पूछा है कि स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन को कौन सा हार्मोन्स उत्तेजित करता है। देखो भाई, जब बच्चा मम्मी का दूध पीता है, तो आप लोग भी जब मम्मी का दूध पीते थे, हम लोग भी जब पीते थे, तो हम लोग मम्मी का दूध जब पीते हैं ना, तो मम्मी के शरीर के अंदर जो होता है हार्मोन्स होता है, तो वो हार्मोन्स जो है ना दूध बनाता है। यानी कि आप पीते जाएंगे और अंदर से दूध जो है बनता जाएगा। तो वो दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन्स प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसमें एक बेटा हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है ये क्या करता है, ये उत्तेजित करता है मदर को कि आप दूध और बनाइए, बच्चे को पिलाना है। ठीक है, बात सही समझ में आ गई। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है निम्नलिखित में से किस में फार्मूला दूध आवश्यक है। यानी कि फार्मूला दूध, देखो बेटा हमने आपको बताया था कि जब हम मम्मी का दूध पीते हैं तो उससे तो ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब बाहर से पैकेट का, डब्बे का, गाय का, भैंस का ऐसा दूध पीते हैं तो उसे फार्मूला दूध बोलते हैं। तो पूछा है कि फार्मूला दूध बच्चे को कब पिलाना चाहिए। तो देखो बच्चा, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। मदर विथ HIV और एड्स, मम्मी को अगर HIV या एड्स है तब। लो बर्थ वेट मतलब वजन बच्चे का कम है तब। मदर विथ हाई BMI, मगर मदर का हाई BMI हाई है आफ्टर 6 मंथ आप, मतलब 6 महीने के बाद। ठीक है, तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि जब देखो इनमें आवश्यक नहीं है पिलाना है, नहीं पिलाइए। ठीक है, लेकिन अगर HIV और एड्स है तो आपको मैंने पढ़ाया है HIV और एड्स में कि अगर माँ को HIV है तो अगर दूध पिलाती है तो बच्चे में भी चला जाता है। ठीक है, इसलिए हमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। HIV एड्स के दौरान हमें जो है फार्मूला यानी कि बाहर का दूध पिलाना चाहिए। ये वाले केस में कंपलसरी है पिलाना। ठीक है, बाकी में कंपलसरी नहीं है, पिला सकते हैं नहीं पिला सकते। ठीक, चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि पूरक आहार के साथ स्तनपान की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। बच्चे ये आप ध्यान दीजिए, जो बच्चा बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, उसको मिलेगी चॉकलेट। यानी पूछा हुआ है कि हम पूरक आहार भी देते रहें, बच्चे को दूध भी पिलाते रहें, तो ये कितने समय तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, लिख के बताएंगे कि ये आपका सही है। जो ये बता देगा समझ लो कि वो तैयार है। 2 साल तक मैंने बताया ना कि 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध है। ठीक है, 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ दूध। ठीक है, कब तक, 12 महीने तक। 12 महीने के बाद दूध पिलाते रहेंगे, लेकिन सॉलिड आहार मतलब 1 साल के बाद सॉलिड आहार भी हम लोग सॉलिड फूड भी देना शुरू करते हैं। ऐसा कब तक करेंगे, 2 साल तक। बात समझ में आ गई। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि इनमें कौन फार्मूला फूड का घटक नहीं है, फार्मूला दूध का घटक नहीं है। यानी कि जब हम बच्चे को बेटा बाहर से दूध पिलाते हैं तो इसमें से कौन सा उस दूध में शामिल नहीं होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो दूध में नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा कोलेस्ट्रम नवजात शिशुओं के लिए लाभदायक क्यों है। आप मुझे बताओ भाई, कोलेस्ट्रम जो है क्यों अच्छा होता है। तो इसमें एंटीबॉडी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, यानी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है गलत तरीके से तैयार किए गए फार्मूला दूध का खतरा क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई गलत तरीके से फार्मूला दूध बना दिया, पानी बहुत ज़्यादा मिला लिया, साफ़ सफाई ध्यान नहीं दिया, तो क्या प्रॉब्लम होगी। मोटापा आ जाएगा, स्लो ग्रोथ होगी, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, डायरिया और इन्फेक्शन होगा। तो पहले तो भाई डायरिया और इन्फेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए
पहले हैं, बाकी प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी लेकिन वो लॉन्ग टाइम मिलेगी, लेकिन ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा डायरिया और इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए, पहले 6 महीने में स्तनपान की आनुवंशिक आवृत्ति क्या है, इसका बेटा इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा। पूछा है कि अगर बच्चा 6 महीने या उससे कम है तो कितनी बार दूध पिलाना चाहिए पर डे, ठीक है। तो भाई दिन में 2 से 3 घंटे पे ना, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, 2.5 घंटे पे बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। मैंने ये सब बताया है आपको क्लास में, ठीक है। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि स्तन के दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है जिससे शिशु को पूरक आवश्यकता होती है। पूछा है बच्चे कि जब मम्मी का दूध पीते हैं ना तो सारी चीज़ें मम्मी के दूध में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं बाहर से हमें फार्मूला दूध के साथ या बाहर से कुछ दी जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे विटामिन डी जो होता है मम्मी के दूध में नहीं होता है, तो इसको बाहर से देना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो उसे जो है नानी दादी मम्मी ले जाती है छत पे, ठीक है, और सूरज चमचमा रहा होता है और उसके पीठ पे धूप पड़ती है तो मम्मी उसे जैसे बर्तन नहीं मांजते हैं उससे जो है कि जॉनसन पाउडर या तेल लगा के उसको खूब रगड़ रगड़ के मांज देती हैं, ठीक है। तो उससे विटामिन डी मिलता है। तो बेटा विटामिन डी उसीलिए धूप में ले जा कर के हम बोलते हैं ना कि मीजा जाता है, उनको मालिश करना बोलते हैं, ठीक है, या चमकाना बोलते हैं। बच्चे 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि निकाले गए स्तन के दूध को कमरे के तापमान पर कितनी देर रखना चाहिए। यानी बच्चा अगर मम्मी क्या है कहीं जा रही हैं ना तो बहुत बार मदर जो होती हैं अपना दूध निकाल के बॉटल में भर देती हैं, ठीक है, और कहती हैं अपने घर में किसी को कि आप पिला दीजिएगा। तो उसको कब तक हम ऐसा कर सकते हैं, तो बेटा 4 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो ख़राब हो जाता है या परेशान करने वाला होता है या ठीक नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। बेटा 13वें क्वेश्चन पे पूछा है स्तन के दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ये आप बता लोगे भाई, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो लैक्टोज होता है, ये मैंने पढ़ाया है चिल्ला चिल्ला कर। चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि स्तनपान के लिए कौन सी स्थिति निषेध है, यानी कि भाई मम्मी को दूध कब जो है कि नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। विच कंडीशन इज कंटेंट क्या लिखा है, कंट्राडिक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, किस कंडीशन में नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। तो भाई जब मम्मी को मैटरनल ट्यूबरकुलोसिस हो यानी मम्मी को टीबी हो, ठीक है, उस केस में बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, बाहर का ही पिए या किसी और माँ का पिए लेकिन उनका नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। बाकी कंडीशन में पिलाया जा सकता है, ठीक। देखिए फार्मूला दूध पीने वाले शिशुओं को पहले महीने में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए। देखो भाई फार्मूला दूध का पूछा है, मम्मी का दूध नहीं, फार्मूला बाहर से दूध। तो बेटा पूछा है कि पहले महीने में कितनी बार पिलाना चाहिए, तो भाई 2 से 3 घंटे पे पिलाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही, क्योंकि बच्चे मम्मी का दूध है नहीं, मम्मी का दूध थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है लेकिन फार्मूला दूध सही समय पे नहीं देंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16वां बेटा स्तनपान के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है। तो देखो स्तनपान करने की सबसे बेस्ट स्थिति है पालथी मार के मम्मी बैठ जाएं, बच्चे को पेट से चिपका लें और जो है अपने हाथ के सपोर्ट के सहारे बच्चे को जो है अपना स्तन पकड़ा करके बच्चे के मुंह पे जो है उनको स्तनपान कराएं, आई कांटेक्ट और स्माइल के साथ। पूरा पोजीशन ये है, ठीक। लेकिन और भी पोजीशन है जैसे क्रेडल होल्ड, जैसे मैंने बताया बैठ के पिलाना, स्लाइड लेइंग, कभी कभी वो लेट के भी पिला सकती हैं लेकिन सबसे बच्चा वही मैंने बताया जो बैठ के पिलानी है, ठीक है। स्लाइड लाइन मतलब जैसे मम्मी भी लेटी हैं बच्चा भी लेटा है तो पिला रही हैं, ठीक। फुटबॉल होल्ड का अर्थ होता है बैठी हैं और अपने बेटा बच्चे को के सर को फुटबॉल की तरह अपने हाथ में पकड़ी हैं, ठीक है, और अपने जो है कि स्तन के पास लाकर बच्चे को पिला रही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फुटबॉल होल्ड, ठीक है। तो बच्चा ये सभी कंडीशन में पिला सकती हैं सबसे अच्छी, ठीक है। और सबसे बेहतर की बात करें तो बेटा जो है कि क्रेडल होल्ड यानी कि बैठ करके, ठीक है। लेकिन ये आप आल लगाइएगा। चलो बेटा बात करते हैं शिशु फार्मूला, ठीक है, कि का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई। जो शिशु फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि जो बाहर का दूध होता है तो उसके लिए बच्चे जो है कि क्या ज़रूरी होता है, ठीक है, तो लैक्टोज, ठीक है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, लैक्टोज। क्यों, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक। आगे बात करते हैं बेटा, जो इसमें पूछा है कि व्हेन शुड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बी स्टार्टेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फांट, ठीक है, ब्रेस्ट फीड इन्फांट, यानी कि अनन्य स्तनपान कराने वाले शिशुओं में विटामिन डी की पूरकता कब शुरू करनी चाहिए। तो भाई 2 वीक आफ्टर बर्थ, यानी बच्चा जन्म ले बेटा तो को विटामिन डी के लिए उसे हमें देना चाहिए, यानी कुछ सिरप वगैरह या फिर जो है कि धूप वगैरह में हमें उसको मालिश करनी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चा पूछा है 19वां कि कौन सा संकेत दर्शाता है कि शिशु को पर्याप्त स्तन दूध मिल रहा है। तो भाई आपको बता दें कि अगर बच्चा
6 से 8 डायपर डेली अगर ख़राब कर रहा है तो ये संकेत है कि बच्चा सही से दूध पी रहा है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन पूछा है कि स्तन के दूध में प्रोटीन की संरचना क्या है। ठीक है, तो भाई जब ब्रेस्ट होता है ना, मम्मी का दूध जो होता है उसमें कैसीन और वे मतलब मट्ठा होता है, कैसीन और वे होता है बेटा, जो उस जिससे मिल करके बना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, अधिकांश शिशु फार्मूला में कौन सा पोषक तत्व मिलाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो शिशु फार्मूला होता है यानी कि बाहर का दूध होता है बच्चों के लिए, उसमें जो है आपका जो फोलिक एसिड होता है, ठीक है, आपका आयरन जो होता है ना, मम्मी को फोलिक एसिड देते हैं ना, आयरन जो होता है ये जो है मिलाया जाता है। बात समझ में आ गई बच्चे। चलो अब हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि फार्मूला दूध के लिए शिशु को बोतलों को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो भाई बॉयलिंग और स्टेलाइजिंग, यानी कि गर्म पानी उबला हुआ है उसमें बोतल आप डाल सकते हैं, तो उसको बॉयलिंग और स्टेलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये नहीं कि गर्म पानी से सिर्फ धो दें, बोला हुआ पानी में बेटा बोतल डालनी चाहिए। अब प्लास्टिक की बोतल ना हो, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बोतल मजबूत होनी चाहिए, स्टील वगैरह। चलो बच्चे 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से फार्मूला दूध का नुकसान क्या है। भाई देखो नुकसान भी होता है बहुत बार। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि अगर ठीक से नहीं बना है या ख़राब तरीके से बना है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेटा इसमें एंटीबॉडी जो होती है बहुत कम बच्चे को मिलती है, तो प्रोवाइड फीवर एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी जो होती है बहुत कम मिलती है। ठीक, चलिए 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि जन्म के बाद त्वचा से संपर्क क्या मुख्य लाभ है। वही मैंने बताया ना बेटा कि अगर तुरंत मम्मी के त्वचा से अगर संपर्क करा देते हैं बच्चे को तो इनहांस बॉन्डिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब मम्मी और बच्चे का कनेक्शन बढ़ता है और अच्छे से वो दूध पी पाता है। बच्चे लास्ट क्वेश्चन है जो है इस यूनिट का, ठीक है, आज का हमारी वीडियो का भी। तो बच्चा इसमें पूछा हुआ है कि स्तनपान के दौरान खराब लैच संकेत कौन सा है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ पुअर लैच ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। पुअर लैच का क्या अर्थ है बच्चे, कि बच्चा जब दूध पीता है ना तो उसका देखो एक पोजीशन होता है बेटा। तो अगर ठीक से बच्चा दूध पी रहा है, दूध पीने का बेटा बच्चा का लैच मतलब होता है ना, दूध पीने के दौरान बच्चे की स्तन से कनेक्शन, मतलब मम्मी के ब्रेस्ट से और बच्चे का कनेक्शन जो होता है, अगर ठीक है तो हम बोलेंगे अच्छा लैच है, अगर नहीं है कनेक्शन ठीक है तो पुअर लैच है। जैसे बच्चा तरीका ये होता है कि बच्चा जो है ना वो जब मम्मी का स्तन पकड़े तो उसकी जीभ नीचे होनी चाहिए, होंठ बाहर की ओर मुड़े होने चाहिए। बच्चा जब दूध पिए तो पूरा सिर्फ निपल ना पिए, पूरा थोड़ा एरिया कवर करे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होता है बेटा वो उसका कान हिलता रहे दूध पिए, तो ये पोजीशन जो होती है गुड जो है कि लैच मानी जाती है। अगर बच्चा सिर्फ निपल पकड़ रहा है, ठीक से दूध पकड़ नहीं पा रहा है तो, या फिर इधर उधर मुंडी घूम जा रही है, पोजीशन ठीक नहीं है, तो इसको पुअर लैच बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है बेटा कि स्तनपान के दौरान खराब लैच का संकेत कौन सा है, मतलब अगर खराब लैच है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपका हो जाएगा क्लिकिंग साउंड। ठीक है, क्लिक करने की आवाज़ आती है। क्लिक करने का आवाज़ का क्या अर्थ होता है बच्चे, वो ना ठीक से जो है कि चिटर चिटर ऐसा कुछ करेगा या फिर छोड़ देगा। ठीक है, साउंड ठीक नहीं आएगा। ठीक है, क्लिकिंग साउंड, और कुछ जो है कि ठीक से पकड़ नहीं बन पाती है। ठीक है, ऐसा कुछ है तो आप क्लिकिंग साउंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये जो है बच्चा खराब लैच की एक सिचुएशन है। तो ठीक है, ये शायद ना पूछे आपसे, लेकिन बेटा ये जो है पूरा जो है 3rd यूनिट से इतने क्वेश्चन पॉसिबल है, बन सकते हैं। बाकी और वीडियो जो मैंने PYQ कराया है या इससे पहले कराया है बेटा, और भी वो सब भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही बेटा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।